उसे ज़रूर कहीं ना कहीं बड़े इलेक्ट्रिक शॉक, छोटे नहीं, बड़े इलेक्ट्रिक शॉक देने की ज़रूरत है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विवादित बयान दे दिया है, जिसने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर पर ही सवाल उठा दिए। पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही दिन भारत को करारी हार का सामना करना पड़ा और भारतीय वायुसेना पूरी तरह से ठप रही। चौहान ने कहा कि 7 मई को करीब आधे घंटे तक चली हवाई झड़प में भारतीय पक्ष को भारी नुकसान हुआ, चाहे लोग इसे माने या ना माने। उन्होंने यहां तक दावा कर दिया कि इस दौरान भारतीय लड़ाकू विमान मार गिराए गए और वायुसेना का एक भी विमान उड़ान नहीं भर सका। पूर्व मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की पूरी सच्चाई देश के सामने नहीं लाई गई है। उनके मुताबिक युद्ध में नुकसान होना सामान्य है, लेकिन सरकार कुछ तथ्यों को छुपा रही है। उन्होंने कहा कि सेना के स्तर पर जहां रणनीतिक चूक हुई उसे स्वीकार किया गया है, लेकिन सरकार सच सामने नहीं आने दे रही। पृथ्वीराज चौहान से जब उनके इस बयान को लेकर सफाई मांगी गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। कि ये पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं और सेना का अपमान है। आप कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहेंगे कि आप? मैं बाद में आराम से बात करूंगा, अभी आराम से बात करेंगे। तो आपको जो बयान है उस पर आप माफी मांग रहे हैं? बिल्कुल सवाल नहीं उठता, बिल्कुल सवाल नहीं उठता। हाँ जी सर, नहीं सवाल नहीं उठता। सवाल मैं बात करूंगा ना डिटेल में। माफी मांगने का सवाल माफी का मांगू, लेकिन आपके हिसाब से स्टेटमेंट गलत था क्या सर? बिल्कुल लोग मीडिया में वही सब जगह ऐसी चला कि अपमान हुआ है। मैं करूंगा, डिटेल बात करूंगा जी। आई विल टॉक टू मीडिया प्रॉपर्ली। सो आर यू अपोलोजाइजिंग राइट नाउ? अरे आउट ऑफ द क्वेश्चन। ओके, माय राइट टू आस्क क्वेश्चंस। अभी ये मत लो यार। अच्छा ठीक, बिल्कुल मेरा राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स मी राइट टू आस्क क्वेश्चंस। चौहान ने यह भी दावा किया कि विदेशी मीडिया भारत को ज्यादा नुकसान होने की बात कर रहा है और चीन की वजह से पाकिस्तान की सैन्य ताकत बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि भारत के किसी भी विमान के उड़ते ही चीन को इसकी जानकारी मिल जाती है। ऑपरेशन सिंदूर पर चौहान के विवादित बयान के बाद वो बीजेपी और सरकार के निशाने पर आ गए हैं। पृथ्वीराज चौहान जिस तरह से बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर में तो पहले ही दिन हार मान गए थे, जिस तरह से वो पूरी लड़ाई थी, किस तरह से उनके बयान जो अपनी फौज देश के लिए ये चीजें यूज कर सकता है, उसको इलेक्ट्रिक शॉक की जरूरत है। उसे जरूर कहीं ना कहीं जो मतलब बड़े इलेक्ट्रिक शॉक, छोटे नहीं, बड़े इलेक्ट्रिक शॉक देने की ज़रूरत है जो अपनी फौज के लिए, क्योंकि ये ज़्यादातर देखो ना, कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर रह नहीं सकती, तो जितने बड़े लीडर हैं वो सठिया गए हैं, वो हमेशा ऐसी बातें करेंगी। अब उनको पूछे भी आपको बात करने के लिए किसने कहा? कोई एजेंसी आपको अप्रोच कर रही है? क्या कर रहे हो? जहां आपका दिमाग ढीला हो गया, स्क्रू ढीला हो गया। चौहान के इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने तीखा पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को भारतीय सशस्त्र बलों से नफरत है और वो सेना का मनोबल गिराने की कोशिश कर रही है। देखिए, ये आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, ये इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस है, ये एंटी नेशनल कांग्रेस है और सेना का अपमान बन चुकी है कांग्रेस की पहचान। सड़क का गुंडा कहना, कारगिल विजय दिवस 5 वर्ष नहीं मनाना, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल खड़े करना और ऑपरेशन सिंदूर पर भी सवाल खड़े करना और हमारे सेना के मनोबल को विजय दिवस के दिवस पर चोट पहुंचाना। और ये कोई पृथ्वीराज चौहान का स्टेटमेंट नहीं है, राहुल गांधी ने भी यही कहा है। राहुल गांधी ने कहा सेना की पिटाई हो गई, राहुल गांधी ने कहा ऑपरेशन सिंदूर सरेंडर था, राहुल गांधी ने कहा सेना की क्या आवश्यकता है। तो ये सारे स्टेटमेंट्स राहुल गांधी के, इसलिए राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी कोई कार्रवाई नहीं करती है पृथ्वीराज चौहान पर। और ये इनका फैशन और पैशन बन चुका है कि सेना का करो अपमान, पाकिस्तान का करो गुणगान, यही कांग्रेस की बन चुकी है पहचान। जिन लोगों ने 26/11 के बाद सेना, वायुसेना को पाकिस्तान पर हमला करने की कोई इजाजत नहीं दी, मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दे रखा था, आज जब ऑपरेशन सिंदूर जैसा इतना बड़ा ऑपरेशन होता है जहां पर हम नया नॉर्मल स्थापित करते हैं, वहां पे वो सवाल खड़े करते हैं और कहते हैं कि आर्मी वालों को किसी और काम में लगा दो। 12 लाख सोल्जर्स की आवश्यकता क्या है? ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है। पृथ्वीराज चौहान ने यह भी कहा कि हाल में हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा कि सेना की 1 किलोमीटर भी मूवमेंट नहीं हुई। 2 या 3 दिनों में जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ हवाई युद्ध और मिसाइल युद्ध था।
भविष्य में भी युद्ध इसी तरह लड़े जाएंगे। ऐसे हालात में क्या हमें सच में 12 लाख सैनिकों की सेना रखने की जरूरत है या हम उनसे कोई और काम करवा सकते हैं? यानी पृथ्वीराज चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर ही नहीं, भारतीय सेना को लेकर भी कई गंभीर सवाल उठा दिए, जिसके बाद सियासी बवाल खड़ा हो गया है। मैं उनके बयान की घोर निंदा करता हूं। ये कांग्रेस पार्टी हमेशा ही पाकिस्तानी परस्त रही है। ये कांग्रेस पार्टी हमेशा देश को अपमानित करती रही है। ये पार्टी, इनके राहुल गांधी, इनके नेता जब विदेश में जाते हैं तब भारत का अपमान करते हैं। मैं इनके अपमान की घोर निंदा करता हूं। वो ऑपरेशन सिंदूर जो पूरे दुनिया इसकी तारीफ कर रही है, हम भी गए थे उसमें। हमारा एक ग्रुप था जिसमें हम जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर गए थे और हमारी टेक्नोलॉजी की तारीफ हुई। इसके वीडियो फुटेज हैं कि हमने उनके 9 आतंकी ठिकाने और उनके एयरबेस से तबाह कर दिए, पाकिस्तान को घुटने पिला दिया। और इस तरह पृथ्वीराज चौहान जो कांग्रेसी नेता हैं, सीनियर नेता हैं, वो भारत के अपमानित करने में उनके। बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। इस अभियान में पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाया गया और 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि हुई थी। तो देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बन रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। उसे ज़रूर कहीं ना कहीं बड़े इलेक्ट्रिक शॉक, छोटे नहीं, बड़े इलेक्ट्रिक शॉक देने की ज़रूरत है।